हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेफ्टी कुंजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में डिस्कस करूंगा। ये हार्मोन पुरुषों का प्राइमरी हार्मोन कहलाता है, क्योंकि इसी हार्मोन के कारण पुरुषों में दाढ़ी और मूछों का मिलना, प्यूबिक एरिया में ज़्यादा हेयर्स का होना, पुरुषों की आवाज़ का भारी होना, ये सारे लक्षण इसी के कारण होते हैं। इसके अलावा इसको सेक्स हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन में इस हार्मोन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये हार्मोन टेस्टिकल्स में बनता है और पिट्यूटरी ग्लैंड इसके लेवल को कंट्रोल करती है। किसी पुरुष में अगर सेक्सुअल डिजायर की कमी हो जाती है, यानी सेक्स के प्रति उसका लगाव नहीं है, इसके अलावा उसका बदन थका थका, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारे लक्षण नजर आते हैं, या कम उम्र में ही बालों का सफेद होना, या उसके चेहरे पर ग्लो या चमक का ना होना, अगर ऐसा कुछ लक्षण नजर आ रहे हैं तो हो सकता है कि उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो रही हो। तो ऐसे में हमको उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जांच करानी चाहिए। टेस्टोस्टेरोन कम होने को हम मेल हाइपोगोनाडिज्म भी बोलते हैं। आजकल भागदौड़ वाली जो लाइफ स्टाइल हो गई है, किसी को फुर्सत ही नहीं है, सब भागदौड़ में इतनी बिजी हैं, ना उनको खाने का ध्यान है, ना सोने का ध्यान है, ना किसी भी चीज का अपनी बॉडी के शरीर के बारे में तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। इसके अलावा खराब लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है, ना तो कोई खाने का समय रहा, ना कोई देखते कि हेल्दी खाना है या अनहेल्दी खाना है, ना ही कोई स्लीपिंग का सोने का टाइम रहा है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी नाइट जॉब रहती है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने वाले लोग हैं, या बहुत से लोग स्क्रीन वर्क में टीवी या लैपटॉप पर वर्क करते रहते हैं, तो इसकी वजह से उनका सोने का काम टाइम भी बहुत डिस्टर्ब हो गया। इसके अलावा स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, किसी को फैमिली स्ट्रेस, किसी को बिजनेस स्ट्रेस, किसी को कैरियर स्ट्रेस, किसी को जॉब का स्ट्रेस, मतलब हर तरह से किसी न किसी कारण से लाइफ स्टाइल जीवन ऐसा हो गया है कि उसकी वजह से आजकल ये हार्मोन की कमी होने लगी है। ये हार्मोन 30 और 40 साल के बाद तो वैसे भी कम होने लगता है, और 30-40 साल के बाद तो आप ये देखेंगे कि हर साल इसमें थोड़ी 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 गिरावट आने लगती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर किसी में कम हो जाएगा तो उस व्यक्ति में क्या क्या सिम्टम्स, क्या क्या लक्षण नजर आएंगे। देखिए दोस्तों, किसी में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी हो जाएगी तो उस व्यक्ति में 3 तरह के चेंजिंग नजर आते हैं। एक तो चेंज इन सेक्सुअल फंक्शन, उसके सेक्सुअल फंक्शन में कमी हो जाएगी। सेक्सुअल फंक्शन का मतलब हो गया उसकी सेक्सुअल डिजायर की कमी हो जाएगी, उसकी इरेक्शन में कमी हो जाएगी। इसके अलावा उसको इनफर्टिलिटी यानी बांझपन यानी बच्चे पैदा करने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसके अलावा उसकी जो सीमन है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा स्पर्म की क्वालिटी है और स्पर्म काउंटिंग है वो भी डिक्रीज होती चली जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरी, ये तो हो गया उसकी सेक्सुअल लाइफ के बारे में। दूसरी जो चेंजिंग आती है वो फिजिकल, उसके शरीर में चेंजिंग नजर आती है, जैसे कि उसके शरीर से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा दाढ़ी और मूछ के, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती, किसी के या बहुत कम होती हैं, या किसी के दाढ़ी मूछ पहले शुरू हो रही होती और बीच में फिर क्या होता है उनके दाढ़ी और मूछों के बाल और आईब्रो वगैरह के सारे बाल झड़ने लग जाते हैं। तो ये भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण ही झड़ते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हार्ट पर उनका असर आने लगता है, यानी किसी के तो हार्ट अटैक भी हो सकता है या किसी को स्ट्रोक की भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाएगी, ऐसे व्यक्ति को दिन भर थकान रहेगी, किसी काम में मन नहीं लगेगा। उसके अलावा उसकी एनर्जी का लेवल बहुत डाउन हो जाता है, उसको ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में ताकत नहीं है, बिना काम करे भी उसको थकान बनी रहती है। इसके अलावा उसकी बोन की डेंसिटी कम हो जाती है और बोन्स इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि उसकी वजह से उसको हड्डी टूटने का डर रहता है, यानी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा उसके मसल्स, जो भी मांसपेशियां थी उनमें कमी होती चली जाएगी, और इसके अलावा मसल्स इसके ब्रेक डाउन भी हो सकते हैं। इसके अलावा उसका जो बॉडी का फैट है, यानी शरीर पर मांस चढ़ता चला जाएगा, यानी कि उसको मोटापा या ओबेसिटी होती चली जाएगी। इसके अलावा बहुत से पुरुषों में आपने देखा होगा जैसे कि लेडीज की तरह उनकी जो निप्पल टिश्यू हैं वो
उनमें स्वेलिंग आ जाती है, यानी निप्पल टिश्यू बढ़ जाते हैं। जैसे कि फीमेल में होता है उसी तरह से इनकी चेस्ट वाला एरिया बढ़ जाता है। तो इसके अलावा उनका कभी कभी किसी किसी में टेस्टिकल का साइज भी छोटा हो जाता है। तो ये हो गया फिजिकल चेंज। और अब बात करते हैं कि तीसरा जो चेंजिंग आता है वो होता है इमोशनल चेंजिंग। इमोशनल चेंजिंग में क्या होता है कि ऐसे लोगों का जिनमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो जाती है, उनका मूड बड़ी जल्दी स्विंग करता है। अभी आपको अच्छे खासे नॉर्मल नजर आएंगे, एकदम उनका मूड बिल्कुल बदल जाता है। पता नहीं कब खुश हो जाएंगे, कब पता नहीं इरिटेट हो जाएंगे, कब नाराज हो जाएंगे, कब गुस्सा हो जाएंगे, कब डिप्रेशन एंजाइटी में हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों का मूड स्विंग हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, सैड रहते हैं, एंजाइटी उनको होने लगती है, डिप्रेशन हो जाते हैं। इसके अलावा उनका जो अपना आत्मविश्वास है यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। इसके अलावा किसी भी काम में मन नहीं लगता और उनकी मेमोरी जो है यानी याददाश्त भी बहुत कम होती चली जाती है। तो इस तरह से अगर किसी के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाएगा तो उसमें ये 3 चेंजिंग नजर आएंगे। अब बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन आखिरकार होता क्यों है कम। भाई बात क्या है ऐसी जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्यों कम हो गया। देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने के कई कारण हैं। सबसे पहले तो जो टेस्टिकल्स है जहाँ की टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है जिस जगह, तो उसमें कभी इन्फेक्शन हो जाए या कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, या कभी कभी गेम्स वगैरह में तो वहाँ पर कोई इंजरी हो जाती है। तो इस तरह से ये इसमें इन्फेक्शन टेस्टिकल में या इंजरी होने के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल को कंट्रोल करता है, तो इस पिट्यूटरी ग्लैंड में कभी इन्फेक्शन हो जाए या ट्यूमर हो जाए तो उसकी वजह से भी टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स, तो टाइप 2 जो डायबिटीज़ है जिनको शुगर बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों में भी ये प्रॉब्लम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होने की प्रॉब्लम देखी गई है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि किसी की किडनी खराब हो जाती है, तो किडनी की या पुरानी बीमारी होती है तो वहाँ भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है कम होता नजर आता है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा मोटे हैं, जिन पर ज़्यादा फैट चढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। या कई बार HIV के जो मरीज हैं उनमें भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम देखा गया है। या जो लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो ऐसे लोगों में भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि किसी को अगर कैंसर की बीमारी हुई है, उस कैंसर की बीमारी में उसने कीमोथेरेपी ली है या रेडिएशन उसको हुआ है, तो ऐसी वजह इन कारणों की यानी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर फर्क पड़ता है, वो कम हो जाता है। या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको थायराइड की बीमारी हो जाती है, जो कि गले की बीमारी है, तो थायराइड की जो बीमारी होती है उसमें भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर फर्क पड़ता है और वो कम होता चला जाता है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा एल्कोहल का यूज करते हैं, तो ज़्यादा एल्कोहल के कारण भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो जाता है। या एक सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि आदमी ने इतने स्ट्रेस कुछ तो हैं ही और कुछ उसने जानबूझकर भी परचेज कर लिए हैं। जानबूझकर का मतलब है कि बहुत सारे ऐसे स्ट्रेस हैं जिनको जानबूझकर परचेज करते हैं, जैसे कि सैलरी कम है और खर्चे बढ़ा लिए हैं, या EMI बना लिए हैं फ्लैट की, मकान की, गाड़ी की, तो इस तरह से बहुत सारी स्ट्रेस। या जॉब किसी की छूट गई अचानक तो उस वजह से स्ट्रेस, मतलब बहुत सारी वजह हैं स्ट्रेस की। तो अगर स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या किसी के शरीर में अगर खून ज़्यादा यानी आयरन ज़्यादा होने पर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसका हम कैसे पता लगाएं कि इस व्यक्ति में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो गया है। देखिए इसको पता लगाने के लिए वैसे तो ये जो लक्षण अभी आपको बताए कि ये जो लक्षण हैं, चेंज इन सेक्सुअल लाइफ फंक्शन में, सेक्सुअल लाइफ में उसकी चेंजिंग नजर आ जाएगी। इसके अलावा फिजिकल उसमें चेंजिंग नजर आएगी। इसके अलावा इमोशनल चेंजिंग, तो इनमें अगर चेंजिंग नजर आती है तो वैसे ही कुछ डाउट हो जाता है कि हाँ भाई इसमें हो सकता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो। और कंफर्म करने के लिए हम ब्लड से इसका टेस्ट कराते हैं। और टेस्टोस्टेरोन का लेवल ब्लड को अभी बात करते हैं कि हम कब इसका टेस्ट कराएं। देखिए टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है पूरे दिन में घटता बढ़ता रहता है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, कभी कम है कभी ज़्यादा है, तो इसमें फ्लक्चुएशन रहता है। तो बेटर है कि आप सुबह इसको 7 बजे से लेकर 10 बजे तक के बीच में इसका टेस्ट कराना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी नॉर्मल रीडिंग क्या आती है। देखिए नॉर्मल रेंज टेस्टोस्टेरोन की जो होती है 300 to 1000 नैनोग्राम
प्रति डेसीलीटर, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम हो गया है तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें। देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के लेवल कम होने पर सबसे पहले तो हमें प्रोटीन रिच डाइट लेनी चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट का मतलब हो गया मीट है, चिकन है, अंडा है, मछली, दूध, पनीर और नट्स, इस तरह की डाइट ज़्यादा लें। इसके अलावा मैग्नीशियम रिच फूड है। मैग्नीशियम रिच फूड में होगा पालक है, काजू है, बादाम है और मूंगफली है, इस तरह की डाइट ज़्यादा लें। अगर फलों की बात करें तो फलों में देखिए अनार बहुत अच्छा काम करता है, एवोकाडो, केला, आड़ू, पपीता, ये सारे ही फल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करते हैं। और प्याज और सलगम, ये दो चीज़ें बहुत ही अच्छा काम करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने के लिए। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी जरूर करते रहना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी में पुशअप, स्क्वाट और बेंच प्रेस और वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा नींद पूरी जरूर लेनी है, कम से कम 7 से 8 घंटे डेली जरूर सोना है। इसके अलावा एल्कोहल जो लोग लेते हैं वो एल्कोहल बंद कर दें। और हर्बल मेडिसिन में अश्वगंधा और शिलाजीत, ये 2 मेडिसिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर कई बार ऐसा होता है कि इनसे भी, जो मैंने अभी आपको ये बताया अगर इनसे भी अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल नहीं बढ़ रहा है तो हम टीआरटी मेथड से फिर उसको बढ़ाएंगे। टीआरटी का मतलब हो गया टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसके जरिए हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाएंगे। इसमें क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में या तो इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है या एक पैच होता है, पैच के थ्रू या पैलेट्स के थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो होती है यहीं एंड, और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप फौरन कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूं। और दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी जान सकें कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है और इसके कम होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।